इंट्रोडक्शन हमारी जो इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से कई शिक्षा के बारे में आयोग गठित हुए हैं। सबसे पहले 1948 में द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया और राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद में 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदारिर आयोग भी कहते हैं। फिर 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। 1964 में कोठारी आयोग शिक्षा का आगमन हुआ। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा एवं नवीन शिक्षा नीति का आगमन हुआ। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमारी सरकार कुछ ना कुछ नया प्रयास करती रही है। शिक्षा देश का मूलभूत एक प्रकार के से साधन कहा जा सकता है। जिस देश की शिक्षा जितनी भी प्रभावशाली है, वह देश उतना ही प्रभावशाली बनता है। सन 2020 की है जो नई शिक्षा नीति आयोग लागू हुई है, इसमें शिशु को शिक्षा का मूल बिंदु रखा गया है और शिक्षा को व्यवसायीकरण की तरफ ध्यान देने पर बल दिया गया है। इससे भी पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस शिक्षा आयोग की बात की थी, उसमें स्व रोजगार या स्वनिश्चित शिक्षा की बात की गई थी। उसी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का प्रावधान रखा गया है। अभी तक जो हमें यहाँ बोलने को कहा गया है माध्यमिक शिक्षा के बारे में, अभी तक 10+2 की माध्यमिक शिक्षा दी जा रही थी। शिक्षा का एक बोर्ड नियोजित था, विषय निर्धारित थे, उस विषय के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किया गया था माध्यमिक शिक्षा परिषद में। परंतु अब नई शिक्षा नीति में उस शिक्षा के प्रावधान में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें विषय अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं। आप किसी भी विषय में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और उसका किसी भी विषय में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे आपकी रुचि अगर शारीरिक में है, खेलकूद में है, तो आप पढ़ाई सभी विषयों से करिए और उसको शारीरिक के साथ में जोड़ा जाएगा। आपकी रुचि संगीत में है, कला में है, तो उसको भी उसी प्रावधान के तहत जोड़ा जाएगा। पहले हमारी जो माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली थी, बोर्ड परीक्षा थी, उसमें परीक्षाएं वार्षिक रखी गई थी, मगर अब इस नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि शिक्षा को सेमेस्टर वाइज किया जाए। आपकी रुचि जिस किसी भी विषय में है, उस विषय को आप उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। इसके आगे उच्च शिक्षा आयोग में सरकार ने इसी प्रावधान को आगे बढ़ाया है और उसमें भी आप जैसे साइंस की स्टूडेंट हैं तो उसके साथ में आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, अपने विषय का चयन कर सकते हैं। मेन फोकस का जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है वो है कि GRS, जिसे ग्रोस एनरोलमेंट स्कीम कहा जाता है, उसको 100% बढ़ाने की बात की गई है, जिसका हिंदी में सकल नामांकन अनुपात कहा जा सकता है। उसको सरकार ने 100% बढ़ाने का प्रावधान रखा है। वही एक शिक्षा नीति की सरकार की जो प्राथमिकता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से लेकर के 18 साल तक का जो शिक्षा अधिकार कानून 2009 में था, उसी का कुछ संशोधित रूप रखा गया है। हमारी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, ये पिछली शिक्षा नीति जो आई उनके जो सुधारात्मक तत्व थे उनको ग्रहण किया गया है इसमें। और जो इस समय की वर्तमान चुनौतियां हैं, जैसे मेन चुनौती है शिक्षित समाज जो बहुत तेजी से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, उसको समाप्त करना है। इस लक्ष्य को लेकर के ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। इसीलिए शिक्षा को व्यवसायीकरण की तरफ भी ध्यान दिया गया है। पहले भी व्यवसायिक शिक्षा होती थी, परंतु उसमें जो सब्जेक्ट हम लेते थे
उसी विषय पर हमको जाना पड़ता था, परंतु ऐसा इस नई शिक्षा नीति में नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा नीति के तहत 7 फोकस पर या 7 ग्रुपों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें अपने यूपी की मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने उसका एक दिशा निर्देश दिया है। एक 7 लोगों की टीम गठित की गई है, जिसके 7 मेन बिंदु हैं। पहला है पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र, दूसरा है मूल्यांकन व आकलन, जिसमें परीक्षा विभाग है, तीसरा शिक्षकों के क्षमता वर्धन का व भर्ती का प्रावधान रखा गया है। नंबर 4 है शिक्षा में टेक्नोलॉजी, कैसी शिक्षा में टेक्नोलॉजी ली जाए। नंबर 5 में कौशल व करियर का निर्माण किया गया है। नंबर 6 में विद्यार्थी सपोर्ट सिस्टम का प्रावधान रखा गया है और नंबर 7 में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का व निजी निवेश का भी प्रावधान रखा गया है। हमारी शिक्षा नीति जो बन रही है अभी हम सभी लोगों को इसके विचार दिए जा रहे हैं। उन सभी विचारों को सुनने के बाद फिर एक नई शिक्षा नीति का प्रावधान तय किया जाएगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्देशित है। परंतु जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का अगर निजीकरण हो गया तो शिक्षा महंगाई की ओर बढ़ेगी, जो देश के युवा वर्ग के लिए या नव निर्मित समाज के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।